हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था, टेक्टोनिक्स के बारे में बात की थी। आज हम आपके लिए उसी यूनिट का यानी यूनिट फिफ्थ का पेपर फर्स्ट डायनामिक्स, ये बात हो रही है क्लास एमएससी पीवीएस पेपर फर्स्ट जियोडायनामिक्स। उसमें हमने यूनिट फिफ्थ में प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। आप लोग उसे भी देखिए, फिर इसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। ये है कि आखिर मूवमेंट कैसे होता है उन प्लेट्स में। तो हम अगर प्रीवियस बातों को रिपीट करें तो आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह से हम एक पेन ले लेते हैं यहाँ से चलाने के लिए। तो ये हमने एक पेन ले लिया है। अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करनी है तो एक वेज शेप का एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास डायग्राम बनाने की सुविधाएं नहीं है। ये बन गया है एक वेज शेप का डायग्राम, ठीक है। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आप एमएससी के बच्चे हो, आसानी से समझ आ रहा होगा आपको। ये क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है और ये कोर होता है। तो ये जो क्रस्ट मटेरियल होता है, मेंटल का जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर रेस्ट करता है। क्रस्ट जो है आपका, ठीक, वो होल अर्थ पे है। वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक है, यानी टुकड़ों में ब्रेक होता है। होल अर्थ ये रही आपकी इस तरह से। तो क्रस्ट का एक ये पार्ट हो गया, दूसरी क्रस्ट भी ऐसे ही है, उसका ये पार्ट हो गया, तीसरी क्रस्ट का ये पार्ट हो गया, मतलब चौथी क्रस्ट का ये पार्ट हो गया। आपने जो प्लेट बाउंड्रीज वाला लेक्चर है उसमें देखा होगा कि वो छिलके टाइप से अलग अलग पड़े हुए हैं, तो वो वही क्रस्ट के स्मॉल साइज के टुकड़े हैं। तो ये जो क्रस्ट है आपकी होल अर्थ पे है। जो अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्रस्ट है। इन क्रस्ट मटेरियल को जो स्मॉल साइज में ब्रेक हो गए हैं इन्हें प्लेट्स बोलते हैं। ये जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है आपकी वो प्लेट्स कहलाती है। ये प्लेट आपकी एक वो है जिसपे हम रहते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल वाला एरिया है, तो वो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। और ओशनिक प्लेट होती है जिसपे वाटर बॉडी है, तो वो ओशनिक प्लेट होती है। तो प्लेट्स आपकी दो टाइप की होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और ओशनिक प्लेट्स होती हैं। ओशनिक प्लेट्स के ऊपर वाटर भरा हो। कोई प्लेट ऐसी भी हो सकती है, जरूर हो सकती है, जिसके हाफ पार्ट वाटर बॉडी से बाहर निकला हो और आधा वाटर बॉडी में डूबा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट दो टाइप की प्लेट्स होती हैं। इनके ओरिजिन टाइम के अलग अलग हो सकते हैं, कोई न्यूअर हो सकती है, कोई ओल्डर भी हो सकती है। जो मूवमेंट होते हैं इन्हीं प्लेट्स के होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट के और ओशनिक प्लेट के मूवमेंट होते हैं। यानी इन्हीं का जो मूवमेंट होने वाला है वही कहलाता है आपका टेक्टोनिक्स। इनका मूवमेंट ही आपका प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर क्या वो वजह हैं जिनके कारण इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है, ठीक। तो आप इस वेज शेप के डायग्राम को फिर से देख लीजिए कि जो कोर होता है अर्थ का, ठीक है, वो अर्थ का जो कोर है, ठीक, हाई एनर्जी वाला है, मेंटल भी है आपका और क्रस्ट भी है आपका, ठीक। जब कोई भी प्लेनेट बन रहा होता है तो उसमें खुद की एनर्जी होती है जिसे वो अपने आप में स्टोर करके रखता है। तो एक तो उस प्लेनेट की थर्मल एनर्जी हुई जो उसने अपने आप में रखी, जैसे हमारी अर्थ में कोर है, ठीक। और सरफेस के अंदर यानी अर्थ में, ठीक, इनर द अर्थ, जो रेडियो आइसोटॉपिक मटेरियल्स होते हैं, जो आइसोटॉप्स होते हैं, उनका डिके होता है, उनसे बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी जो है एक बड़ी मात्रा में टेम्परेचर इकट्ठा करती है और इससे कॉन्वेक्शन सेल जो है
जनरेट होते हैं अर्थ की कोर के अंदर, और ये कॉन्वेक्शन बाहर आता है, यानी ये एक तरह की एनर्जी है, ठीक। और मेंटल में उपस्थित मटेरियल्स को वो पुल करता है और वो मटेरियल पुल होके बाहर आता है। तो जब वो मटेरियल पुल होता है तो उसी वजह से अब उस मेंटल में उपस्थित जो पुल मटेरियल मेंटल में उपस्थित जो मटेरियल्स है उसको जब बाहर लाया जाएगा एनर्जी फोर्सेस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं से जगह क्रिएट होने वाली है जहाँ से वो मटेरियल लाया जाएगा। तो वो प्लेट्स के जो मार्जिन्स होते हैं, प्लेट के जो रिज होते हैं, प्लेट की जो किनारे हुआ करती हैं, एजेस हैं, उनके साइड से वो मटेरियल बाहर आता है। तो प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह फिर मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये वजह बनती है, मेन बात हुई वो एनर्जी का कॉन्वेक्शन, ठीक। जो सेल हैं, कॉन्वेक्शन सेल जो हैं, उनकी वजह से आपका मेंटल मटेरियल्स जो है वो मूव करता है। तो जब मेंटल मटेरियल मूव करता है तो उसी के ऊपर आपने मीनिंग सुना होगा, एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ही हमारा लिथोस्फीयर रेस्ट ओवर है, ठीक। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। मैं फिर से यहाँ कुछ बना रहा हूँ, आप देखिए। लेट कीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक। दूसरी ये एक प्लेट है, ये नीचे आपका मेंटल है, ठीक। ये मेंटल है, यहाँ से मेंटल से कॉन्वेक्शन करंट के द्वारा ये मटेरियल ऊपर की तरफ पुल होगा, ठीक, इस तरीके से। अब जब ये ऊपर की तरफ मटेरियल इस तरह से पुल हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, दोनों प्लेट एक दूसरे से मूव हो जाएंगी, मूव टुगेदर होंगी, है ना, अनदर साइड। तो ये एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, ठीक। तो एक तो ये मूवमेंट होने वाला है। फिर इसके बाद जिस तरफ ये जा रही है, यानी यहाँ एक दूसरी आपकी प्लेट्स है, ठीक, कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट, तो यहाँ दूसरी प्लेट्स है। तो इन दोनों में से ये जो बी है आपका और ये जो सी प्लेट्स है आपका, हम इनके नाम दे देते हैं। तो इनमें से जो भी डेंस होगी, बी डेंस है तो वो सी के नीचे सिंक कर जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी। तो ये दो वर्क हो रहे हैं, एक वर्क यहाँ पे हो रहा है और दूसरा वर्क यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये है कि कॉन्वेक्शन सेल के द्वारा मटेरियल पुल किया जाता है, ऊपर लाया जाता है, जो कि हॉट है, वार्म मटेरियल है, ठीक। फिर वो वार्म मटेरियल क्या हो जाता है? एक नई क्रस्ट जनरेट करता है, ठीक। नया क्रस्ट जनरेट हो गई। फिर उसके बाद वो ठंडा होता है, कूल होता है और वेटेड होता है और किसी जगह पे जाके वहाँ सिंक हो जाता है। सिंक होने के बाद फिर से वो मेंटल में पहुंच जाता है, फिर से वहाँ मेंटल प्लूम तैयार होते हैं, वो फिर से गर्म होता है कॉन्वेक्शन करंट्स के द्वारा, पावर फोर्सेस के द्वारा वो फिर से ऊपर आता है। ये साइकिल चलता रहता है, ये ऐसा हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि किन तरीकों से वो ऊपर आता है। तो वो दो फोर्सेस हैं हमारे पास जिनकी वजह से आपका इनिशिएट मेंटल कॉन्वेक्शन हो रहा है। रिज पुश है और स्लैब पुल है, ठीक। ये दो फोर्सेस हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्लैब पुल के लिए, है ना, स्लैब पुल के लिए ये आपका मेंटल है। यहाँ देखिए आप, ये मेंटल है यहाँ पर। अब ये देखिए एरो के साइन बने हुए हैं, इस तरफ की ओर ये पुल कर रहे हैं। ये आपका एस्थेनोस्फीयर है, जो डार्क कलर से ये दिखाया गया है, ये आपका लिथोस्फीयर या ये क्रस्ट है, या कोई भी क्रस्ट है। कोई भी का मतलब हमारे पास दो मीनिंग है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का है, और दूसरा कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स का है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये जो पुल हो रहा है यहाँ पे, ये आपका देखिए, यहाँ ये डूब रहा है, ये सिंक हो रहा है, ठीक। स्लैब मीनिंग को उसको बताइए, यहाँ सिंक हो रहा है तो ये इधर सिंक हो रहा है, तो ये स्लैब मीनिंग को उसको रहा है। यहाँ ये अप वार्म हो रहा है, ठीक, यहाँ ये अप जा रहा है, तो ये आपका रेज को शो कर रहा है। नीचे ये डेटा लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और यही लिखना है, ठीक। थोड़ा पेशेंस रखिए, एक एक करके डायग्राम देखिए, इसको पुश करिए
और लिखिए अपनी कॉपी में, और यही डेटा आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है, सेम टू सेम बिल्कुल। ठीक। और भी मीनिंग है, सबडक्शंस के लिए भी है, सबडक्शन पुल के लिए भी है, ये भी ग्रेविटेशनल पुल की तरह ही है। एक स्लैब पुल होता है, ठीक, जो बड़ी मात्रा में प्लेट टेक्टोनिक्स को एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्स करने का वर्क करता है। ठीक। ये इस डायग्राम में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें रिज पुश के बारे में दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ, ये जो राउंडेड राउंडेड है, ये कॉन्वेक्शन करंट है। इस तरह के कॉन्वेक्शन करंट जब इस तरह से घूम रहे हैं तो मैग्मा जो है वो आपका ऊपर की तरफ यहाँ रेस हो रहा है। ठीक है, मैग्मा ऊपर की तरफ रेस हो रहा है, तो यहाँ पर उसने रेस तैयार हो रही है, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। तो ये डाइवर्स होने वाला रेस पुश कहलाता है। डाइवर्स होने का मतलब है प्लेट एक दूसरे से दूर जाना, प्लेट दूर जाने का मतलब है प्लेट में मूवमेंट होना। ठीक, और प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, प्लेट में मूवमेंट हो रहा है, ये कॉन्वेक्शन करेंट्स के द्वारा प्लेट में मूवमेंट हो रहा है। ठीक, ये क्या कहलाता है, एक तरह का ये फोर्स है जो रिज फोर्स कहलाता है। ठीक, प्लेट आर फोर्स हो रही है डाउन हिल टू अ ग्रेविटी। फिर क्या होता है कि ग्रेविटी के द्वारा ये जो प्लेट्स हैं आपकी वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होंगी। ठीक, अब जबकि वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो रही है, मतलब मेंटल में जाना स्टार्ट करेंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रेंच बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये ट्रेंच एरिया है। ठीक, यहाँ ट्रेंच बनेगी, ये आपका क्रस्ट है, और फिर ये इसके नीचे यहाँ नीचे सिंक कर जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया है, फिर यहाँ पर जो प्लेट फोर्स बैक टू मेंटल ड्यू टू ग्रेविटी, और प्लेट फिर से कहाँ चली जाएगी, मेंटल में चली जाएगी। कहाँ से आई थी ये, हॉट होके मेंटल से होके आई थी। तो ये जो पार्ट है आपका, ये स्लैब पुल का पार्ट है, और ये जो पार्ट है आपका, ये रिज पुल का पार्ट है। ठीक, तो ये दो मीनिंग है जिन वजह से आपका प्लेट्स में मूवमेंट होता है। ठीक, और ये रेगुलरली रिपीटेड होता रहता है। ठीक, मटेरियल्स हॉट होके सरफेस पे आता है, कोल्ड होता है, कोल्ड होने के बाद वो सिंक होता है, फिर से मेंटल में जाता है, फिर से हॉट होके आता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक, इस वजह से प्लेट्स में मूवमेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने काफ़ी सीख लिया है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भेजिए। ये आपकी क्लास एमएससी का पेपर जो फर्स्ट है जियोडायनामिक्स का, उससे यूनिट 4 में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड है ये डेटा। तो आप देखिए और एग्ज़ाम को तैयार करिए अपने। थैंक यू।